अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। दुनिया में जितने लोग आए उनके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इस वक्त जो गूगल का मालिक है उसके पास भी 24 घंटे हैं और जो बहुत बड़ा आलम दीन है उसके पास भी 24 घंटे हैं। साइंसदान के पास भी 24 घंटे हैं, मजदूर के पास भी, मेरे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। इसी टाइम के ज़रिए किसी बंदे ने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बना लिया, किसी ने बहुत इल्म हासिल कर लिया और इसी 24 घंटे के अंदर किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो बेकार ही रहा। पिछले 10 सालों से लोगों की मिन्नतें ही करता रहा। पता चला ये 24 घंटे का वक्त भी तयन करता है कि हम कल क्या होंगे, परसों क्या होंगे और इसके बाद क्या होंगे। इस सिलसिले में बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें कि इस काम का क्या नतीजा होगा। अक्सर औक़ात हमारा वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़ाया हो जाता है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हमने प्रायोरिटाइज़ करना है। हमने सोच लेना है कि हमने किसको इम्पोर्टेंस देनी है, सिर्फ़ अपनी ज़ात को या अपने घर और बच्चों को भी। आप तय करें कि आपके लिए अहम क्या है। अगर आपने ये तय नहीं किया कि अहम क्या है तो एक बात समझ लें, हमारा दिमाग मंकी की तरह है। माइंड इज़ लाइक अ मंकी। माइंड के ऊपर जितने जुमले दुनिया में पाए जाते हैं उनमें एक अहम जुमला है कि माइंड का माइंड नहीं होता। हमारा दिमाग बंदर की तरह है और बंदर का प्रॉब्लम ये है कि एक जगह टिक के नहीं बैठता। ऐसे होता है ना, हम नमाज ही इवन पढ़ रहे होते हैं तो हम 10 बातें और सोच रहे होते हैं। एक काम करते वक्त अभी एक बात हो रही है, साथ ही जंप किया दूसरी बात की तरफ। तो ये मंकी अप्रोच यानी बंदर वाली अप्रोच क्या करती है, ये आपसे एक चीज़ छीन लेती है जिसका नाम है फोकस, युक्सुई। ज़िंदगी में सबसे बड़ा हासिल फोकस है। जब आपकी अप्रोच मंकी की तरह होगी तो आपका माइंड फोकस नहीं करता। जब माइंड फोकस नहीं करता तो आप काबिल ज़हीन डिग्रियां होने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकलता। साल हर साल गुजर जाते हैं और आपके पास एतमाद का जो लेवल होना चाहिए वो होता नहीं है। तो जब इंसान एक प्रॉपर पॉजिटिव अप्रोच नहीं अपनाता तो एक नेगेटिव बदतमीज़ टाइप की अप्रोच अपना लेता है। आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो कहेंगे हम बेबाक हैं। वो बेबाक नहीं होते, गुस्ताख होते हैं। कोई कामयाब बंदा, याद रखें, कभी किसी पे तनकीद नहीं करता क्योंकि उसके पास तनकीद का वक्त ही नहीं है। सुकरात के पास आकर किसी ने कहा कि मुझे बात करनी है आपसे। उसने कहा क्या इससे तुम्हारा फ़ायदा है कोई? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्या मेरा फ़ायदा? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर अपना मुंह बंद रखो। यानी अगर किसी काम का कोई फ़ायदा नहीं तो अपने बोलने और सोचने की एनर्जी को ज़ाया ना करें। माइंड की मंकी लाइक अप्रोच को मैनेज करें और वो होगी फोकस से। हमारा ज़्यादा वक्त वहाँ खर्च हो रहा है जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना इस दुनिया में ना आखिरत के लिए। ख़ासकर सोशल मीडियाज़, मोबाइल और टीवी के बाद घंटों हम बैठे रहते हैं ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में जिनका कोई फ़ायदा नहीं। और बहुत दफ़ा जब हम किसी से चैट यानी गपशप कर रहे होते हैं, हम लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं, फ़लानी ये क्यों कहा, फ़लानी ये क्यों किया। हमारे घरों में जैसे घंटों इस तरह के मसाइल डिस्कस होते हैं जिनसे हमारा कोई बराह रास्त ताल्लुक़ ही नहीं। जैसे फ़लाँ की नंद ने ये कर दिया, फ़लाँ की बेटी ने ये कर दिया, फ़लाँ का बेटा यूँ हो गया। सियासत को देख लें, मीडिया एक्सेस की वजह से तो लोग ज़्यादातर टाइम इसमें गुजार रहे होते हैं कि नवाज़ शरीफ कैसा था, इमरान खान क्या कर रहा है, मरीम नवाज़ क्या कर रही है और ज़रदारी क्या कर रहा है। इन सब चीज़ों से मेरे कल का क्या ताल्लुक़ और मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा जो वक्त हमारे पास है उसको हमें देखना है कि उसके इस्तेमाल से मेरे कल पे क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर इस वक्त के इस्तेमाल से इस बात का इम्कान है कि कल मैं फ़िज़िकली बेहतर होऊंगा, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, इमोशनली और रूहानी तौर पर, तो फिर हम सही वक्त गुजार रहे हैं। और अगर मैं जो वक्त गुजार रही हूँ उसमें जो कुछ भी कर रही हूँ उससे करने से मेरा कल बेहतर नहीं होगा, ना सिर्फ इम्प्रूव नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो जो मैं कुछ कर रही हूँ उससे मुझे रुकना चाहिए। जैसे बिल्ली को कहीं चूहा नज़र आ जाए वो उस पर नज़रें जमा के बैठी होती है, इसी तरह हमने अपने वक्त पे नज़रें जमा के बैठनी हैं। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो वक्त मैं गुजार रही हूँ तो कहीं क्या ये वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा। ये एक छोटा सा चेक है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा ये।
यूरोप में मर्द औरत दोनों काम करते हैं। जो वेस्ट की सोसाइटी है वहाँ टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराई जाती हैं कि कैसे हम इतने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख़्याल में ये सिखाना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। आपकी अच्छी टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि आप 24 घंटे में कितना ज़्यादा काम मैनेज कर लेते हैं। अच्छी टाइम मैनेजमेंट ये है कि 24 घंटे में आप कितना टाइम स्पेयर कर लेते हैं, कितना टाइम आप अपने लिए बचा रहे हैं। तो आज से हमने अपने ज़हन को चेंज करना है। हमने बस ये देखना है कि कहीं मेरा टाइम ज़ाया तो नहीं हो रहा, कौन से काम ज़रूरी हैं जो मैंने करने हैं, और मेरा दिन कब शुरू हो रहा है। अपने दिन को अगर फजर टाइम से शुरू करें, यानी फजर उठ के नमाज़ पढ़ें, जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, वो करें। सोना नहीं है, फिर जितना पढ़ना है, पढ़ने लिखने वाले सारे काम इस टाइम में ऑफिस या जॉब से जाने से पहले या फिर घर की रूटीन शुरू होने से पहले करने हैं। अगर आपके घर की रूटीन 8 या 9 बजे या 10 बजे शुरू होनी है तो तब तक सोचिए आप अपना पर्सनल कितना काम कर चुके हैं। वो सारे काम जो आपने अकेले में करने हैं, उसमें घर के काम भी शामिल हो सकते हैं। जिनकी लिखने पढ़ने की एक्टिविटी या हॉबी नहीं, वो इस टाइम में मैनेज करें। लाइक ये जो वक्त है, फ्रिज की मेरी सफाई होना रह गई है 1 हफ़्ते से, मैं उसको कर लूँ। अलमारियों की सफाई और तरतीब, लॉन है तो लॉन के पौधों को देख लूँ। 5:30 से 8 बजे तक आपके पास 2.5 घंटे हुए, ये आपके अपने हैं। अगर बच्चे 7 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप उठकर उनके लिए लंच बॉक्स और नाश्ता भी वक्त पर तैयार कर सकती हैं। सुबह का टाइम वो टाइम होता है जिसमें आप जितना भी वर्क कर लें फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होते, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। अब देखिए, बाकी दुनिया का टाइम शुरू होने से पहले 2-2.5 घंटे हमने ख़त्म भी कर लिए। सिर्फ यही स्टेप हमारी ज़िंदगी में 2 से 3 से 4 घंटे में इजाफा कर सकता है।